हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं। इस स्ट्रेटजी में आपका जो प्रॉफिट है वो भी डिसेंट होने वाला है और साथ ही उसके होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी काफ़ी हाई होने वाली है। इस स्ट्रेटजी में आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 85 के आसपास होने वाली है। मतलब एक डिसेंट आपको प्रॉफिट होगा और उसको होने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको ट्रेड करनी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो अभी हम स्क्रीन पर चलेंगे और वहाँ पर ये चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्क्रीन पर जाने से पहले लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली मैंने जो ऐप लॉन्च की थी वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इस ऐप के साथ मैं एक कोर्स तो लॉन्च कर रहा हूँ, बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे फ्री कंटेंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज मैं एक फ्री कोर्स है वो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ये कोर्स इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस बाइंग के ऊपर ये कोर्स है, तो ये आज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप ऐप को डाउनलोड करके और वहाँ पे इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग के ऊपर है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन बाइंग का आपका सेटअप किस तरह का होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसके रूल्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, किस तरह से आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए प्रॉफिटेबल वे में, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो ये कोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को अवेलेबल होगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि ऐप पे जाना है और वहाँ पे आपको जो फ्री सेक्शन है उसमें ये कोर्स मिल जाएगा। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ऐप का, वहाँ पे जाके और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट और जो कंटेंट है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो मेरा कोर्स है आयरन फ्लाइज और बटरफ्लाइज के ऊपर, जो ऑप्शन सेलर का फर्स्ट कोर्स है, वो भी यहाँ पे मैंने डाल रखा है। और इस पर जो शुरू के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने इसके लिए काफ़ी ऑप्ट किया है, काफ़ी ओवरवेलमिंग आपका रिस्पॉन्स रहा है। तो इसमें अभी भी कुछ स्लॉट्स हैं, तो ये नीचे मैंने कूपन कोड दे दिया है वेलकम 50, ये डाल के आप इस पर 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है, जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये भी 80+ होने वाली है और आपका जो प्रॉफिट है वो भी डिसेंट होने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको इसको डिप्लॉय करना है, क्या इसका सेटअप है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। चलिए, तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19600 के आसपास, जो कि एट द मनी का लेवल है। और फ्यूचर्स जो है ये भी इसके बिल्कुल पास में ट्रेड कर रहा है, 19600 के आसपास से फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। और इसका रीज़न ये है कि जुलाई की सीरीज़ अभी चल रही है, जुलाई की सीरीज़ आधी से ज़्यादा जा चुकी है, तो थोड़ा ही टाइम बाकी है। इस वजह से यहाँ पे जो फ्यूचर्स और स्पॉट है उसका प्राइस बिल्कुल सेम है। तो क्योंकि जुलाई का जो मंथ है ये ऑलमोस्ट जा चुका है, तो अगला जो मंथ है वो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जुलाई को ना ट्रेड करके और अगले मंथ में, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मंथलीज में ट्रेड करना है, मंथ के स्टार्टिंग में आपको ट्रेड करनी है। अभी क्योंकि 2 वीक निकल चुके हैं, इस वजह से नेक्स्ट मंथ में लेके और आपको दिखा रहा हूँ। तो जुलाई की सीरीज़ तो जा चुकी है, तो अगस्त की सीरीज़ में लगा लेता हूँ। 31 अगस्त को यहाँ पे एक्सपायरी है। तो यहाँ पे अब आप देखिए अगस्त की सीरीज़ में और जो फ्यूचर्स है ये ट्रेड हो रहा है 19700 पे, 19700 है, ये ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो चलिए यहाँ पे जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको क्या करना है। नॉर्मली देखिए एक रेशियो स्प्रेड होता है, रेशियो स्प्रेड का एक मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पे है। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, मान लीजिए कॉल रेशियो स्प्रेड है, उसमें क्या होता है एक कॉल ऑप्शन हम बाई करते हैं और उससे ऊपर के स्ट्राइक के और 2 या 3 कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं। और वहीं पे अगर आप एक पुट रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक पुट ऑप्शन हम बाई करते हैं और उससे नीचे जाके फर्दर आउट द मनी में जाके और मल्टीपल पुट ऑप्शन हम सेल करते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक स्ट्रेटजी पहले भी बताई थी जिसका नाम था डबल रेशियो स्प्रेड या बैटमैन स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं। तो देखिए बैटमैन स्ट्रेटजी में हमने क्या किया था, एक कॉल ऑप्शन बाई करके उसके अगेंस्ट 2 कॉल ऑप्शन हमने सेल किए थे और इसी कॉम्बिनेशन में हमने एक कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड दोनों को कंबाइन कर दिया था, जिसको बोलते हैं बैटमैन स्ट्रेटजी। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये जो रेशियो है, जो रेशियो स्प्रेड है, इसका जो रेशियो है कि 1:2 हमने रखा था, इसको हम इंक्रीज कर देंगे। तो कैसे ये आपको करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो 19700 है, ये एट द मनी का लेवल है। देखिए यहाँ पे डेल्टाज हैं, ये दोनों 50 हैं। क्यों? क्योंकि अगस्त की जो सीरीज़ है उसमें जो फ्यूचर्स है वो 19700 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इससे नीचे आप जाइए और एक पुट रेशियो स्प्रेड यहाँ पे ऐड कर दीजिए और ऊपर जाके एक कॉल रेशियो स्प्रेड हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ये जो कॉल रेशियो स्प्रेड और पुट रेशियो स्प्रेड हम ऐड करेंगे, इसका जो रेशियो है ये 1:4 होने वाला है। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। 19700 से मैं नीचे जाता हूँ और टू बी ऑन द सेफर साइड आप नीचे जाइए 20 डेल्टा के आसपास जाके और आपको ये जो आपकी बाइंग स्ट्राइक है वो 20 डेल्टा के आसपास की होनी चाहिए।
तो 19,000 है, इसका डेल्टा है ऑलमोस्ट 19 इसका डेल्टा है। तो चलिए इसका एक लॉट में बाई कर लेता हूँ। 19,000 के पुट का एक लॉट मैंने बाई कर लिया है और इससे नीचे जाके और अगर मैं 300 पॉइंट नीचे जाता हूँ तो 18,700 का पुट ऑप्शन है, इसके 4 लॉट आपको सेल करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रेशियो स्प्रेड में 1:2 हम रखते थे, यहाँ पे 1:4 रख रहे हैं। ये भी एक रेशियो स्प्रेड ही है। तो मैंने क्या किया है, 19,000 का एक पुट ऑप्शन है, ये बाई कर लिया है और 18,700 का पुट ऑप्शन है, इसके 4 लॉट मैंने सेल कर दिए हैं। ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मैंने एक पुट रेशियो स्प्रेड को नीचे की तरफ डिप्लॉय कर दिया है। अब सिमिलरली मैं ऊपर जाऊंगा, 19,700 जो कि एट द मनी का लेवल था, इससे मैं ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे आप देखिए 20 डेल्टा को अगर मैं देखूँ तो 2200 है, जो 20,200 का स्ट्राइक है, इसका डेल्टा 23 है। ठीक है, तो ये बीच में देखिए, ये आपको जो स्लैश दिख रहे हैं ये इस वजह से है क्योंकि अभी अगले मंथ के जो इन बिटवीन स्ट्राइक हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। तो 20,200 का स्ट्राइक है, ये 87 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका एक लॉट में बाई कर लूँगा। और इससे अब 300 पॉइंट ऊपर जाके, क्योंकि नीचे भी मैं 300 पॉइंट नीचे गया था, 19,000 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई किया था और इससे 300 पॉइंट नीचे आके 18,700 के पुट ऑप्शन के 4 लॉट सेल किए थे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 2200 का मैंने एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, तो इससे भी मैं 300 पॉइंट ऊपर जाऊँगा क्योंकि नीचे की साइड जो गैप है वो भी मैंने 300 पॉइंट का ही रखा है। इस वजह से यहाँ पे भी मैं 300 पॉइंट ही ऊपर जाऊँगा और 2500 का जो कॉल ऑप्शन है इसके 4 लॉट मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। ये यहाँ पे मैंने 4 लॉट सेल कर दी। तो अब मैंने क्या किया, 2200 का एक कॉल ऑप्शन बाई किया और 2500 के कॉल ऑप्शन के 4 लॉट मैंने सेल कर दिए। ये मेरा कॉल रेशियो स्प्रेड हो गया, जिसमें रेशियो कितना है 1:4 का। और नीचे की तरफ मैंने क्या किया है, 19,000 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई किया है और उससे 300 पॉइंट नीचे जाके 18,700 का पुट ऑप्शन है, इसके 4 लॉट मैंने सेल कर दिए हैं। नीचे की तरफ जो रेशियो है, इस रेशियो स्प्रेड का भी जो रेशियो है वो मैंने 1:4 रखा है। तो दोनों को जब मैंने कंबाइन कर दिया तो ये भी बेसिकली एक बैटमैन ही बन गया है, लेकिन यहाँ पे रेशियो के साथ मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, 1:4 मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे अब आप देखिए दोनों को जब मैं कंबाइन कर देता हूँ तो ये स्ट्रैटेजी निकल के आती है। इसको भी बैटमैन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो आप इसको बेसिकली बोल सकते हो कि एक मॉडिफाइड बैटमैन है। तो इसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक कॉल रेशियो स्प्रेड है उसको ऐड कर दिया है और नीचे की तरफ मैंने एक पुट रेशियो स्प्रेड है उसको ऐड कर दिया है और रेशियो कितना रखा है ये मैंने आपको बता दिया 1:4। तो ये इसका इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे आप देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, इस ट्रेड में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 83% की है। 83% चांसेस हैं कि आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़ का, 24,000 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और ये प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो 83% हैं। अब देखिए अगर इन पीक के ऊपर मार्केट जाता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। जो 24,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये आपका मैक्स प्रॉफिट है। और ये कब अचीव होगा, जब मार्केट या तो इस पीक पे आए या इस पीक पे आए। अगर मार्केट बीच में भी रह जाता है तो आपका जो फिक्स प्रॉफिट है वो भी डिसेंट है। फिक्स प्रॉफिट जो आपका है ये है 8,700 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 9,000 रुपये के आसपास का आपका प्रॉफिट होगा अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है तो भी। तो 9,000 का कम से कम प्रॉफिट है जो आपको यहाँ पे हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पे आप एक बार देखिए जो ब्रेक इवन्स हैं उनको आप देखिए। नीचे की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है ये 18,500 का है और ऊपर की तरफ जो आपका ब्रेक इवन है ये ऑलमोस्ट 20,700 का है। तो ऑलमोस्ट 2100-2200 पॉइंट की आपको रेंज मिल रही है कि निफ्टी अगर 2200 पॉइंट्स की रेंज में रहता है अगले एक महीने में तो आपका इस तरह का प्रॉफिट हो सकता है जो मैंने आपको बताया। तो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये 2200 पॉइंट की है। आप ये मानिए 1100 पॉइंट नीचे की तरफ और 1100 पॉइंट ऊपर की तरफ, इतनी वाइड आपको प्रॉफिटेबल रेंज मिल रही है। आपका जो प्रॉफिट है वो भी डिसेंट है। मैक्सिमम प्रॉफिट 24,000 रुपीज़ का है, फिक्स प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज़ का है। और उसके होने के चांसेस, क्योंकि बड़ी बात ये होती है कि प्रॉफिट तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तो कई स्ट्रेटजीज़ में हमें अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन जब मैक्सिमम प्रॉफिट ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी डिसेंट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी 83% की है इस ट्रेड में। और आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट्स की है। अब यहाँ पे एक कैच है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ,
और वो चीज़ ये है कि देखिए ये सारी चीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी कि प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट है ये भी अच्छी है, मैक्सिमम प्रॉफिट है ये भी अच्छा है, प्रॉफिटेबल रेंज है ये भी अच्छी है, आपके ब्रेक इवन से ये भी काफ़ी वाइड हैं, ये सारी चीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ कब हैं ये भी आप देखिए, ये सब लो विक्स में है। देखिए मैं आपको विक्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको विक्स दिखाऊं तो इंडिया विक्स को आप देखिए अभी ट्रेड कर रहा है 10.68 पे, मतलब 11 से भी नीचे विक्स ट्रेड कर रहा है। विक्स अपने ऑलमोस्ट लो पे ट्रेड कर रहा है, 10-11 पे विक्स ट्रेड कर रहा है, और उस टाइम पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 83% की है, और आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये 2200 पॉइंट्स की है। जब विक्स 10 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यही विक्स अगर 15 पे हो या 20 पे हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये यहाँ पे 90 प्लस होगी। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़ का होगा, और आपके जो ब्रेक इवन्स हैं ये ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स के होंगे। जी हाँ, अगर विक्स को आप 20 पे ले जाओगे तो यही आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है, ये 4,000 पॉइंट की हो जाएगी। मतलब मैं एक टेंटेटिव आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि इतने तक वाइड ये हो सकती है। ये जो सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है ये एक्सट्रीम लो विक्स का है कि विक्स है वो इतनी कम है, उसके बावजूद आपकी ये प्रॉफिटेबिलिटी है इस ट्रेड में। अगर विक्स यहीं पे अगर ज़्यादा हो, विक्स ऑन द हायर साइड हो, तो आप सोचिए किस तरह का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, किस तरह की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी इस ट्रेड में। जब लो विक्स में, जब 10 के लेवल पे विक्स ट्रेड कर रहा है उस टाइम पे अगर ये 83% है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, तो जब विक्स 20 पे ट्रेड कर रहा होगा उस टाइम पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये इससे इवन और ज़्यादा होगी। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये इससे बहुत ज़्यादा होगा, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये इससे कहीं ज़्यादा वाइड होगी। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, जहाँ पे इवन यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की भी बहुत अगर आप पूरे साल इसको ट्रेड करते हो तो कुछ 1-2 महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े, वरना एक महीने के ट्रेड में और 2200 पॉइंट वो भी लो विक्स में ये है। अगर हाई विक्स में आप जाओगे तो यही जो आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है ये 3,000 से ज़्यादा होगी, ये 3-4 हज़ार तक की आपको रेंज मिलेगी। तो एक मंथ में और निफ्टी 3-4 हज़ार पॉइंट की रेंज को तोड़ के बाहर जाए, ऐसा साल में सिर्फ 1-2 महीने में हो सकता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 3 लाख रुपए की है, लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को आप कम कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो अभी तक आपको पता होना चाहिए, ये मैं आप सभी से सवाल पूछ रहा हूँ। वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको मैं किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, इसको किस तरह से कम कर सकता हूँ। इस ट्रेड में मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 3 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को मैं कम कैसे कर सकता हूँ ये मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलरली वॉच करते हो तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दीजिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने का तरीका जो मैं आपको बताता हूं वो है वीकली ऑप्शंस, कि आपको हमेशा वीकली ऑप्शंस को यूज़ करना चाहिए। वीकलीज़ को आप हैजिंग पर्पज से यूज़ कीजिए, वीकलीज़ को आप मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है, काफ़ी वाइड है, लेकिन स्टिल आपका जो लॉस है, अगर ये रेंज टूट जाती है तो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, प्रॉफिटेबल रेंज 5,000 आपकी हो सकती है, प्रॉफिटेबल रेंज आपकी 6,000 हो सकती है, लेकिन मार्केट की टेंडेंसी ऐसी है कि मार्केट 10,000 की जो रेंज है उसको भी तोड़ सकता है ऑन एनी गिवन डे। तो इस वजह से अगर वो रेंज टूटती है तो उसके बाद आपका जो लॉस है वो भी आपको कंसिडर करना है। तो ये जो लॉस है ये अनडिफाइंड है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो इस वजह से यहाँ पे हमें क्या करना है, वीकली ऑप्शंस को यूज़ करना है। ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन क्या है 20,700 और नीचे की तरफ है 18,500। तो आप 18,500 का नीचे की तरफ एक वीकली पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए और 20,700 का ऊपर की तरफ एक वीकली कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका जो अनलिमिटेड जो लॉस है ये कम होगा एक तो, और दूसरा क्या होगा, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे नीचे जाएगी। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 2 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। तो इस वजह से वीकली ऑप्शंस आपको ज़रूर यूज़ करने हैं, हैजिंग पर्पज़ के लिए भी और मार्जिन बेनिफिट के लिए भी। जो यहाँ पे 3 लाख रुपए की आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी। तो 2 लाख पे अगर देखिए इस मार्जिन रिक्वायरमेंट के साथ और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 7.6 ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस ट्रेड में दैट इज़ 8% ऑन योर कैपिटल डिप्लॉयड। ठीक है, तो यहीं पे अगर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 2 लाख हो जाती है
तो आपका जो ये मैक्सिमम प्रॉफिट है ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% चला जाएगा। मतलब अभी 3 लाख पे ये जो 24,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये 3 लाख का 7.62% है। लेकिन जब आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ही 2 लाख हो जाएगी तो ये जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 8% नहीं रहेगा, ये ऑलमोस्ट 12% हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी एक बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये कि आपको हैजिंग मिल रही है, दूसरा बेनिफिट ये कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है, और जब मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो रही है तो आपका ROI है वो ऊपर जा रहा है। तो इस वजह से वीकली ऑप्शंस हैं वो आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि वीकली ऑप्शंस हैं वो आपको हैजिंग पर्पज़ के लिए ज़रूर यूज़ कर। वीकली ऑप्शंस में आप ट्रेड मत कीजिए। मैं सभी को बोलता हूँ कि वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करना उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। वीकली ऑप्शंस हैं इनको आप हैजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिए। तो वो वीकली ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आपकी हैजिंग हो पाए, आपको एक मार्जिन बेनिफिट मिल पाए। अब लोगों ने क्या कर दिया है, उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए, सबको जल्दी अमीर बनना है, तो लोग करते क्या हैं, वो मंथलीज में जाना, लोग इवन इंट्राडे में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, उसके बाद वीकलीज में आ जाते हैं। मंथली उन्हें बहुत दूर का लगता है। और हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो लोग ऐसे भी हैं जो लीप्स में ट्रेड करते हैं। तो सोचिए जिनको जो मंथलीज में ट्रेड करना ही इतना दूर का लगता है, उनको लीप्स में ट्रेड करना तो समथिंग दैट डिडंट एग्जिस्ट फॉर देम, क्योंकि वो लोग इतने इंक्लाइंड है इंट्राडे और वीकली की तरफ कि उन्हें मंथली इतना दूर का लगता है, लीप्स को तो आप भूल ही जाइए। तो इस वजह से इस चीज को आप देखिए, वीकली जो ऑप्शन है वो जिस वजह से इंट्रोड्यूस किए गए हैं उस चीज के लिए आप इनको यूज कीजिए। कितनी अच्छी टूल आपको मिली हुई है। आप ट्रेड मंथलीज में कीजिए और वीकलीज को आप सिर्फ और सिर्फ हैजिंग पर्पज के लिए यूज कीजिए। इससे आपको 2-3 बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो आपकी हैजिंग हो रही है, दूसरा आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, तीसरा आपका ROI ऊपर जा रहा है। तो जब किसी चीज से 3-3 बेनिफिट मिल रहे हैं तो उनको आप लीजिए। आपको ट्रेड हमेशा मंथलीज में करना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको भाई पैसा कमाना है तो वो वीकली से ही कमाना है। आप मंथलीज में ट्रेड कीजिए। वीकलीज का जो पर्पज़ है, उस जिस पर्पज़ से उनको इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए आप इनको ट्रेड कीजिए, ना कि आपका जो ओरिजिनल ट्रेड है वही वहाँ पे होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि क्यों मंथलीज जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं और वीकलीज को यूज़ करने का सही पर्पज़ है वो आपका क्या होना चाहिए, किस तरह से आप उनको ऑप्टिमम वे में यूज़ कर सकते हो। चलिए, तो ये वो स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है, अदरवाइज ये एक डबल रेशियो स्प्रेड ही है। लेकिन मॉडिफिकेशन ये है कि जो रेशियो है, जो रेशियो स्प्रेड का जो रेशियो है वो 1:2 हम जो नॉर्मली रखते हैं वो ना रख के और यहाँ पे 1:4 किया है। और इससे क्या बेनिफिट मिला है कि जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है इस ट्रेड में वो देखिए कितनी ऊपर गई है। और दूसरा, जब हम नॉर्मल एक स्टैंडर्ड डबल रेशियो स्प्रेड को ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। लेकिन इस ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तो 24,000 रुपीज़ का है। और अगर मार्केट एक रेंज में भी रहता है तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे 9,000 रुपये का है, 9,000 रुपीज़ का आपका फिक्स प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी डिसेंट है इस लो विक्स इन्वायरमेंट में। याद रखिए, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है ये मैंने 10 के लेवल पे जब विक्स ट्रेड कर रही है तब दिखाई है। सोचिए यही विक्स अगर 15 या 20 पे ट्रेड कर रही होगी, उस टाइम पे इस ट्रेड में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होगी, आपका प्रॉफिट किस तरह का होगा, आपकी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी वाइड होगी। तो इस वजह से बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। हमेशा आपको ये मान के चलिए कि 85% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो हमेशा 90 के आसपास रहने वाली है। तो बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ये है। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे 3 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन आपको चाहिए। लेकिन इसको भी किस तरह से कम करना है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आप वीकली ऑप्शंस को यूज़ करके और अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको भी कम कर सकते हो और अपनी ट्रेड की हैजिंग भी कर सकते हो। तो बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, इसको आप ट्रेड करके देखिए। और कुछ नहीं तो आप बैक टेस्ट लाइक ऑप्स्ट्रा पे देख लीजिए, सेंसिबल पे देख लीजिए या पेपर ट्रेड करके देख लीजिए। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल मिलने वाले हैं। तो ये है वो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने वाला था जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी अच्छी है। चलिए, तो अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज एक नया कोर्स डाल दिया है जो कि ऑप्शन बाइंग के ऊपर है। और ये कोर्स है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कोर्स को आप देख सकते हो, आप ऐप पे जाके, और वहाँ पे जो फ्री कंटेंट का सेक्शन है वहाँ पे ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने इस कोर्स को डाल दिया है, वहाँ जाके और आप देख सकते हो। और ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
इस लिंक पे जाके और आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। अलोंग विद दैट एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने कोर्स डाला था बटरफ्लाइज और आयरन फ्लाइज, उसके कुछ स्लॉट्स अभी भी बाकी हैं, जहाँ पे जो कूपन कोड है वो वेलकम 50 है, ये भी मैंने नीचे दे दिया है। इसको यूज़ करके और आप 50% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो, क्योंकि जल्दी ये जो कूपन कोड है ये यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अभी आप इसको अवेल कर सकते हो। 50% डिस्काउंट है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो शुरू के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये डिस्काउंट अभी अवेलेबल है। तो ये कूपन कोड है, ये आप यूज़ करके और ये डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।